अस्सलाम वालेकुम। पिछली वीडियो में हमने मार्जिन और पैडिंग के बारे में डिटेल के साथ समझा था कि मार्जिन और पैडिंग कैसे काम करते हैं। यानी अगर मार्जिन हम इसको कम करें तो टॉप से ये अपनी जगह छोड़ के नीचे आ जाएगा, और जब अगर पैडिंग में काम करें तो वो अपनी ही जगह अपने ही अंदर जगह जो अपनी स्पेस है उसको क्रिएट कर लेगा और वो नीचे की तरफ चला जाएगा। आज आज हमने कुछ जो एलिमेंट्स हैं ना, इसके एलिमेंटर के, उनको सीखना है वन बाय वन के वो काम कैसे करते हैं, उनकी सेटिंग्स क्या हैं, और उसकी जो बेसिक सेटिंग है, यानी जो वो हमें ज़रूर करनी है, वो हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए, यहाँ से मैंने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास एलिमेंट है, ये यहाँ से जब क्लिक करेंगे ना तो ये अब हमारे साथ ये सेक्शन यानी कंटेनर की कुछ ना डायमेंशंस आ जाती हैं कि आपको किस तरह का कंटेनर चाहिए। ये है आपका कंटेनर जो सिंगल 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 यानी इसमें कोई कॉलम नहीं है, सिंगल कॉलम कंटेनर है ये भी। और ये इसमें डायरेक्शन बताई गई है कि वो डायरेक्शन आपने जो डाटा लेना है वो किस डायरेक्शन में लेना है। यानी इसका मतलब एरो डाउन एरो है ना, इसका मतलब ये है कि आपने जब डाटा इसमें इसको क्रॉस करना, जो डाटा इसके नीचे आएगा। लाइक देखें, ये जो ऊपर लिखा हुआ है ना, ये जो हमने सेक्शन क्रिएट किया था, तो इसमें डाटा नीचे की तरफ है, यानी ऊपर हेडिंग है, नीचे टेक्स्ट है और नीचे टेक्स्ट बटन है। यानी जो डायमेंशन है ना डाटा की, वो टॉप से बॉटम तक है। ये एरो का मतलब ये है। अगर हम इसी डाटा को लेफ्ट राइट यानी यानी हॉरिजेंटली हम इसे देना चाहें डायमेंशन, यानी जो बाएं से दाएं तरफ, तो वो हमारा ये सेक्शन होगा। ये इन दोनों का फर्क सिर्फ ये है कि ये जो हम डाउन एरो वाला का डाटा नीचे आएगा, और जो लेफ्ट एरो का डाटा है ना, वो लेफ्ट की तरफ आएगा। मैं करके दिखा देता हूँ आपको। ये हमने ये किया था, ये इसको करते हैं तो हम दोबारा इस एलिमेंट्स पे आते हैं, जहाँ पे क्लिक करें तो सारे एलिमेंट्स आपको शो हो जाएंगे, एलिमेंटर के जो जो अपने एलिमेंट्स हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये जितने एलिमेंट्स हैं एलिमेंटर के, वो सारे आपको शो हो जाएंगे। हम सबको डिटेल के साथ वन बाय वन करेंगे ताकि आप लोगों को सारी चीज़ों की समझ आ जाए, आपको मतलब कंफ्यूजन ना हो। देखें, ये हेडिंग हमने, ये हेडिंग है, ये हेडिंग हमने किया था, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये हम जब यहाँ पे क्लिक करके छोड़ देंगे देखें, और जब दूसरा दोबारा यहाँ इस एरो पे आए ताकि मैं दोबारा कोई और लेके आऊँ, तो जब हेडिंग के नीचे हम ये इमेज लेके आते हैं या हम बटन लेके आते हैं ना, इमेज, देखिए ये नीचे की तरफ इसकी डायमेंशन हो जाएगी। ठीक है, ये ऐसे। अगर मुझे दूसरा कॉलम लेता हूँ, ये लेफ्ट एंड राइट का ये वाला, तो इसका जो रिएक्शन है ना वो कुछ और होगा। यानी मैं वही हेडिंग ली यहाँ पे। अगर मैं अब दोबारा इस एरो को क्लिक करता हूँ, तो अब मैं दोबारा वही बटन लेता हूँ ये वाला, तो देखिए ये इसके साइड पे ब्लिंक हुआ है, यानी ये बटन छोड़ूंगा तो इसकी साइड पे आ जाएगा। अब तो मेरा ख्याल है क्लियर हो गया होगा कि अब जो दोनों सेक्शन है ना, इनका क्या फ़र्क है। ये बॉटम की तरफ है और ये राइट की तरफ है। अगर आपने डाटा इस लाइन में लेके आना है तो आपको ये सेक्शन लेना है। अगर आपको डाटा डाउन की तरफ लेके आना है तो आपको ये सेक्शन लेना है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, अगर बाद में भी आप कर सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं आपको इसको डिलीट कर देता हूँ, और ये सेक्शन था टॉप से बॉटम हमने डाटा लिया हुआ। ठीक है, तो ये हेडिंग नीचे होगी, ये ऊपर कर लेते हैं दोबारा। तो देखिए, अब मुझे लेना है, ये देखो ऊपर होगी। अब मुझे लेना है डाटा, यानी अब मुझे ये चाहिए था लेकिन मैंने डाटा इसको ले लिया। अब दोबारा ये कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करें, उसी सेक्शन यानी कंटेनर की सेटिंग में है। अब नीचे आए ना तो ये आपको आइडिया हो जाएगा, ये उसके है डायरेक्शंस। यानी ये करेंगे तो ये वैसी डायरेक्शन हो जाएगी, ये करेंगे तो ये डायरेक्शन उलट हो जाएगी, ये उसकी नीचे से ऊपर चला जाएगा। यानी आप दोबारा भी ऐसे कर सकते हैं। ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे ये लेना था तो मैं ये क्यों, मुझे ये लेना है या ये लेना है। आप जो मर्जी ले लें, लेकिन बाद में आप डायमेंशन खुद भी चेंज कर सकते हैं। ये वाली आप ऐसे कर सकते हैं, तो वो सेक्शन हो गया जैसे ये वाला है। अगर हम ये कर लेते हैं तो ये वाला सेक्शन हो गया। इस तरीके से आपकी इसकी सेटिंग ये बाद में, ये कंटेनर की सेटिंग में। अब ये जो नीचे जस्टिफिकेशन है ना,
ये आप जो पहले सेक्शन था उसमें ये सेटिंग नहीं थी, अब ये नई सेटिंग है, ये जो अपडेट हुआ है ना इसका, यानी आप जो डाटा इसके अंदर है ना उसको दरमियान में यानी आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। देखें दरमियान में, पहले हम मार्जिन और पैडिंग यूज़ किया करते थे इसको, इसकी अलाइन करने के लिए, तो अब इन्होंने उसके कंटेनर पे ना सेटिंग दे दी है कि आपने डाटा को मिडिल में रखना है। जैसे आपकी कुछ ना जो एडजस्टमेंट है ना वो देखें उसने यहाँ ही दे दी है। तो ये अलाइनमेंट है, अगर उसकी स्पेस ज़्यादा होती तो ये अलाइनमेंट काम करती, क्योंकि स्पेस ऑलरेडी नहीं है तो ये इस अपनी स्पेस से इधर उधर नहीं जाता, ये दरमियान में है। तो ये यहाँ से, ये क्योंकि स्पेस इधर इसकी है साइड पे, तो हम इसकी सेटिंग देख सकते हैं। अब इसकी ये हो गया ये दोनों की। अब ये इससे हम दो सेक्शन ले सकते हैं। जैसे यहाँ क्लिक करेंगे तो ये टू सेक्शन आ गए यहाँ से। इसकी भी कोई टेंशन नहीं है कि अगर आप एक सेक्शन में लेते हैं ना तो उसकी आप डबल सेक्शन कर लेते हैं। यानी स्टार्ट में ये देखिए मैं ये करता हूँ, तो इसको अगर अगर ये, हाँ ये दो सेक्शन ले लिए ना, तो आपने इसके जितने भी बनाने हैं ना वो बना सकते हैं। अगर इस कंटेनर एक कंटेनर रखना है तो ये रखना है, अगर सेक्शन ज़्यादा रखने हैं तो उसके नीचे इनर सेक्शन आ जाएंगे। इसे ये सेक्शन है और ये इनर सेक्शन है, उसके अंदर जो सेक्शन है ना वो सेक्शन है ये वाला। आप इसको कर सकते हैं जी, जैसे मर्जी हम इसे कर सकते हैं, जैसे लेफ्ट पे कर सकते हैं, राइट पे कर सकते हैं, जो भी हमें सूटेबल हो हम वो सेक्शन ले सकते हैं। अब हमने सेक्शन क्रिएट किया ये 2 कॉलम वाला, इसमें 2 कॉलम्स हैं, यानी इसे इनर सेक्शन भी बोलते हैं। ये कंटेनर है। अब इसे ये क्लिक करेंगे ना तो ये एडिट कंटेनर, ये भी कंटेनर है और ये भी कंटेनर है। दोनों कंटेनर नाम ऊपर देखें, ये नाम सेम आ रहा है दोनों का, लेकिन ये समझ लें कि सेक्शन है और इसे इनर सेक्शन बोलते हैं। इनर कंटेनर, कंटेनर भी, इनर कंटेनर भी, सेक्शन भी, इनर सेक्शन भी, ठीक है। क्योंकि जो डिफरेंट जो पेज बिल्डर हैं वो अलग अलग ऐसे अलग अलग टर्म्स में बोलेंगे, ताकि मैं सारी टर्म्स को यूज़ कर रहा हूँ ताकि जब भी कोई नया नाम आपके सामने आए आपको कन्फ्यूजन ना हो, आप इसके साथ रिलेट कर पाएँ कि ये वही चीज़ है जो हमने वहाँ पे पढ़ी थी। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है दोबारा, तो ये हमारे पास एलिमेंट्स हैं। हम वन पे वन इसको करेंगे, हम डिटेल के साथ चीज़ें डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आपको ये एग्जांपल दी टेक्स्ट की और ये बटन की और हेडिंग की। अब हम इसी से स्टार्ट करेंगे और एक एक चीज़ इनकी करते जाएंगे। ये पहले सब नंबर पे हेडिंग देखें ये पहले देखें, ये इसमें हेडिंग है, ये हेडिंग आप दोबारा देखें इसमें, दिस इज माय हेडिंग। तो देखें यहाँ पे इस हेडिंग को लिंक कर सकते हैं किसी के साथ। अब लिंक क्या होता है कि आप जैसे देखें ये google.com, ये गूगल का लिंक है, google.com। अब अगर हम ये लिंक कॉपी करेंगे, ये वाला ऊपर वाला इसका लिंक एड्रेस है ये जितनी भी वेबसाइट्स काम करती हैं ना, ये लिंक्स की बेस पे काम करती हैं। हम यहाँ पे गूगल का लिंक लेते हैं ना, तो यहाँ पे आके इस लिंक को पेस्ट कर देते हैं, ये वाला। तो देखिए ये लिंक उसका अंडरलाइन, ये हम अपडेट कर देंगे और इससे इसका प्रीव्यू देख लेंगे, यानी आउटपुट जो हमारा है। अब ये आउटपुट हमारा जा रहा है। अब इस पे अगर देखिए हवर करेंगे तो ये लिंक का निशान आ रहा है। जैसे हवर करें तो ये हैंड का निशान, जब भी हैंड का निशान है ना वो लिंक्ड होता है किसी न किसी जगह पे। तो जब इसे क्लिक करेंगे ना तो ये गूगल पे खुल जाएगा। देखिए दोबारा गूगल पे आ गया। अब यहाँ पे रिवर्स जा सकते हैं, जो दोबारा उसी पेज पे, तो ये लिंक है, ठीक है। इसी तरीके से जो भी आप यहाँ पे लिंक लगाएंगे, उस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ पे आपको लेकर चला जाएगा। ये लिंक आप हर मॉड्यूल को कर सकते हैं, हर कंटेनर को कर सकते हैं, हर सेक्शन को कर सकते हैं, हर चीज़ को आप लिंक कर सकते हैं। लिंक आप जिसको जहाँ पे रीडायरेक्ट करना चाहें उसका आप लिंक लगा देंगे, ताकि आप कि वो अपने विजिटर्स को आप उस लोकेशन पे भिजवा सकें जिस लोकेशन पे आप चाह रहे हैं। अब हम इस डी लिंक कर देते हैं, इसे हम लिंक लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब
दोबारा स्टाइल पे आ जाएं। ये स्टाइल में देखें ना, तो ये इसकी अलाइनमेंट है। सबसे पहले तो इसकी अलाइनमेंट देखें। इसको अलाइनमेंट का मतलब होता है कि इसको आपने जो सेक्शन के अंदर लोकेशन कौन सी देनी है। अब ऑलरेडी ये लेफ्ट लोकेशन पे ऑलरेडी है, ये सेंटर लोकेशन है, और ये एंड लोकेशन है राइट पे। इसी सेक्शन में है, तो इसी सेक्शन में मूव करेगी। अगर मैं इस सेक्शन को रिमूव कर देता हूँ, ये वाला, तो ये कंप्लीट सेक्शन इसको ये देखें, जब एरो पे लेके आता हूँ तो ये डबल डबल फेस वाला एरो है। इसका मतलब है कि हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। यानी इस सेक्शन को, जो कंटेनर है, उसको हम कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और इसके साथ आप नोटिस कर रहे होंगे तो यहाँ पे परसेंटेज आपको आ रही है। इसका मतलब है कि आपका ये जो सेक्शन है ना, ये टोटल सेक्शन का कितने परसेंट हिस्सा ले रहा है, कितना पार्ट ले रहा है। तो इस पार्ट को आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे 50% है, इसका मतलब है कि बिल्कुल हाफ पार्ट है ये वाला। अगर मैं दूसरा भी ले लेता हूँ तो वो अगले 50 पार्ट में आ जाएगा। वो क्या है, कैसे करना है, हवर करूंगा तो ये साथ डुप्लीकेट है, मैं क्लिक करूंगा तो वो डुप्लीकेट ये साथ ही अगला उसमें आ जाएगा। ये क्योंकि डुप्लीकेट का मतलब होता है कि वो सेम ही चीज़ को वो कॉपी करके आगे एक कॉपी बना देना। तो वो उसका डुप्लीकेट और कॉपी सेम ही चीज़ है। डुप्लीकेट का मतलब होता है कि बिल्कुल वैसी ही चीज़ बना के वो उसके साथ ही उसको एडजस्ट कर दे। अब इसको मैं इसकी हेडिंग को यहाँ पे ख़त्म कर देता हूँ। इसी की हेडिंग को हम देख रहे थे सारी। ये दोबारा मैं क्लिक करता हूँ इसी पेंसिल का आइकन पे, तो मैं दोबारा इसकी प्रॉपर्टी पे आ जाऊँगा, यानी सेटिंग पे आ जाऊँगा। अभी मैं इसकी ये अलाइनमेंट कर रहा था, ये जस्टिफिकेशन है। जस्टिफिकेशन का मतलब है कि जितनी लाइन है ना, वो स्टार्ट से लेके एंड तक वो फिल हो जाएगी जगह, क्योंकि ये है ही इतनी, तो ये इसी जगह पे फिल हो गई है। ठीक है। ये जस्टिफिकेशन आपको तब ज़्यादा समझ आएगी जब हम ज़्यादा टेक्स्ट यूज़ करेंगे ना, टेक्स्ट मॉड्यूल, तो ये पूरे एक सेक्शन में जस्टिफाई हो सकती है। मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करें और मैं ये टेक्स्ट सेक्शन लेता हूँ, ये वाला, ये ठीक है। इसको और कॉपी कर लेता हूँ, यानी इतना और ले लेता हूँ। कंट्रोल ए करूँगा तो मुझे वो सारा सिलेक्ट हो जाएगा, और कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा और नीचे दोबारा पेस्ट कर दूँ कंट्रोल वी करके। ठीक है। तो ये हमें लिंक नहीं चाहिए, यू कैन रिमूव इट। ठीक है। देखिए ये वाला, अगर मैं इसे वापस कर दूँ, अच्छा हाँ, अच्छा ये हम दोबारा सेटिंग पे जाते हैं तो इसकी भी वही सेटिंग है जो हेडिंग की थी, क्योंकि सेटिंग तकरीबन ऑलमोस्ट ना सबकी सेम है, लेकिन जो इमेज होगा या दूसरी चीज़ें हैं उनके थोड़ी थोड़ी जो चीज़ें हैं वो आपको ऐड होंगी या चेंज होंगी। जैसे देखें ये लेफ्ट पे है और ये मिडल में चला जाएगा। देखें पूरा टेक्स्ट मिडल में आ गया है। तो ये देखें एंड पे चली गई है, ये एंड पे। और ये जस्टिफिकेशन है, इसका मतलब है ये पूरे सेक्शन जितनी भी टेक्स्ट थी ना, उसने कोशिश की है कि मैं पूरा सेक्शन फिल कर लूँ। ठीक है। ये देखें उसने स्पेस बढ़ा दी है और इसको फिल करने की कोशिश की है, यानी टोटल जो आपका सेक्शन कंटेनर है ना, उसको फिल करने की कोशिश की है। इस जस्टिफिकेशन का ये मतलब है कि ये आपको वो पूरी स्पेस ले लेगा। ठीक है। अगर हम दोबारा जाएं, इसी हेडिंग पे थे हम, हेडिंग की दोबारा प्रॉपर्टी में चले जाएंगे, इस पेंसिल के आइकन पे क्लिक करेंगे तो ये देखें नीचे आ जाएंगे। तो नीचे आएंगे तो ये दोनों ऑप्शन है, एक ये प्राइमरी कलर्स की प्राइमरी ऑप्शन है और एक ये कलर की ऑप्शन है। आप प्राइमरी की सेटिंग भी कर सकते हैं। ये मैं आपको समझा देता हूँ कि ये प्राइमरी की सेटिंग कैसे करनी है। जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कुछ कलर ऑलरेडी ग्लोबल कलर हैं जो ऑलरेडी इंस्टॉल हैं। इन ग्लोबल कलर में यानी अगर आप ये क्लिक करेंगे ना, यानी फर्ज करें आपने जब वेबसाइट स्टार्ट करनी होती है तो आपको कोई भी क्लाइंट अपनी ब्रांडिंग देता है, ब्रांडिंग कलर देता है। फर्ज करें वो आपको 4 कलर देता है, वो आपको ब्लू देता है, एक आपको ग्रीन देता है, ब्लैक देता है, और जो लाइट वाइट है ना वो देता है। यानी वो आपको एक स्पेसिफिकली कोड दे देता है, कलर कोड, उसे हैक्स कोड भी बोलते हैं। वो दे देता है कि आपने ये हमारी ब्रांडिंग है, हम ब्रांडिंग कलर है वो यूज़ करनी है। अब ब्रांडिंग कलर क्या होता है कि मार्केटिंग के लिए, ये अपनी ब्रांड बनाने के लिए हर कंपनी के अपने अपने जो ब्रांड नेम है वो हैं। जैसे
आप यू फोन देख लें या कोई भी आप जोंग देख लें। अब यू फोन का वो येलो कलर है, वो उसका ब्रांड कलर है। अब जोंग का जो ग्रीन कलर है ना, वो उसका ब्रांड कलर है। तो इसी तरीके से हर जितनी भी कंपनीज है ना, उनकी ब्रांड कलर्स होते हैं, यानी उसका लोगो जो बना होता है वो उतने वो ब्रांड कलर्स उसके लोगो में यूज हुए होते हैं। आपको अगर क्लाइंट कलर देता है पहले कि अब मेरे ये ब्रांड कलर हैं, तो आप उनको ग्लोबल कलर पहले बना सकते हैं। उसके बाद आप ग्लोबल कलर आप कैसे बनाते हैं, आप यहाँ पे आएंगे इस कॉर्नर पे, तो यहाँ पे आप ये साइट सेटिंग पे चले जाएंगे। जब साइट सेटिंग पे आए तो ये पहला वाला कलर है ना, इस पे क्लिक करेंगे, ये वाला। अब देखें वो आपको 4 कलर देगा। एक कलर आपने प्राइमरी कलर यहाँ पे ये ब्लैक है, ब्लैक रख लेना है। इसको आप सेकेंडरी को ब्लू कर देना, या आपको ये कलर है, आप उसने क्लाइंट ने दिया, ठीक है। अब तीसरा कलर जो है ना, वो आपको उसने कहा कि ये आप मेरा कलर है, ये अभी कलर। और चौथा यानी ये ब्लैक फुल ब्लैक नहीं है, ये आप यहाँ पे रख दें, ये वाला, ये टेक्स्ट कलर आप यूज करेंगे। अब नीचे चले जाएंगे तो आपको एक और कलर देगा कि मुझे ना ये रेड कलर चाहिए, ये वाला। लेट्स से हम इसे ऐसे ही कर लेते हैं, ठीक है। अब ये इसे करेंगे तो आप ये अब से अपडेट कर देंगे। और भी कलर आप यूज कर सकते हैं, जितने भी आप कलर चाहें, जो क्लाइंट आपको रिकमेंड करे। अब दोबारा वापस आए, यहाँ पे ये खत्म कर दें। अब देखें ये जो कलर्स है ना, आपको यहाँ पे नजर आएंगे। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करेंगे आप, तो अब दोबारा ये सेटिंग पे आप इस ग्लोबल पे क्लिक करें, तो वो जो आपको कलर्स आपने ऐड किए थे ना, वो आपको यहाँ पे 1 मिनट वो आपको शो होने चाहिए। यहाँ पे वंस अगेन हम चेक कर लेते हैं कि वो प्राइमरी कलर हमारे, हाँ ये ये बिल्कुल यही है। ये क्योंकि वो मेरे माइंड में ग्रीन आ रहा था कि ग्रीन हमने किया है, हालांकि ग्रीन को हमने रेड कर दिया था। ये हमने चारों कर दिए थे। हम रेड को ग्रीन करते हैं ताकि वो हमारा जो डाउट क्लियर हो जाए। हम ये रेड है ना, इनको ग्रीन करने लगे हैं। अब दोबारा इस पे आए, सेटिंग पे चले जाएं, अब ग्लोबल कलर्स पे चले जाएं। हाँ ये रेड है, इसको हम ग्रीन करते हैं ना, तो अब देखते हैं कि हमारा ये वाला ग्रीन कर लेते हैं, ये वाला, ताकि इसको अपडेट करते हैं। ये हमारे ग्लोबल कलर हैं, हाँ ये ख़त्म कर देते हैं। अच्छा, इसको दोबारा मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो ये ग्लोबल ये कलर जो हमने सेट, ये देखें उसका ग्रीन हो गया, ये वाला, ठीक है। यानी आपने कलर्स जो है ना वो ऐड कर लिए हैं, ताकि ये इसलिए होते हैं ताकि आपको दोबारा कलर में चेंजिंग नज़र ना आए। दोबारा जब भी कलर आपने लेना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसमें से वो चूज़ कर लेंगे। बाकी आपको यहाँ पे क्लिक करना होता है, इसमें से फिर वो जो कोड है वो यहाँ पे लिखना होता है। अगर आपके पास हैक्स कोड है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो मैं 000FF लिखता हूँ, तो ये ग्रीन कलर हो जाए, ये ब्लू कलर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। इसी तरीके से आप इसको ये 00 आगे कर देंगे तो ब्लैक कलर हो जाएगा, इस तरह, ठीक है। अगर FF ये कोई भी कलर हो सकता है, यानी ये कलर है तो ये ऐसे हो सकता है, कोई भी ना आप मतलब कोई भी कलर देखें, ऐसे कलर हो सकता है, कोई भी ये कलर ले लें, ठीक है। यानी ये हैक्स कोड, ये गूगल पे जाएंगे ना, अगर आपको कोई कलर चाहे, फर्ज करें आपको रेड में चाहिए, तो मुझे आपको चाहिए रेड शेड कलर कोड। अब देखें ना, यहाँ पे गूगल पे चले जाएंगे ना, तो देखें ये शेड है, ये वाला, ठीक है। आप इसे डबल क्लिक करेंगे, ये खोलेंगे। जब इसे खोलेंगे ना, ये अब देखें यहाँ पे खोलेंगे तो आपको कोड आ जाएंगे, डबल क्लिक करेंगे, या फिर आप किसी तरीके से देखें थोड़ा जूम कर लेंगे ना, तो आपको ये कोड नजर आएंगे, ठीक है। ऊपर ये कोड, इसे हैक्स कोड भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो लाइक मैं आपको दोबारा कर देता हूँ, ये हैक्स कोड पे क्लिक करता हूँ,
मैं इसका जूम को आउट यहाँ पे क्लिक करूँगा और रीसेट करूँगा तो ये जूम आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे इमेजेस में चेक क्लिक कर सकता हूँ, जहाँ पे मर्जी मुझे ये वाला, ठीक है ना। मुझे अब कोई कोड लेना है, ये वाला मुझे ये कोड चाहिए, ये है, इस पर क्लिक करता हूँ तो ये कोड, फर्ज करें मुझे ये कोड चाहिए ये वाला DE0A26 0A26, ये देखें ये कोड है। और ये साथ हैश जरूर लगाना है, ठीक है। ये हैश के बगैर ये काम नहीं करता। ये पिक तो कर लेता है अब ना, पहले काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं करता था। आप अगर आप कोड भी नंबर भी लिखते हैं तो हैश को खुद से लगा देता है, उसको पता है, अंडरस्टूड बात के हैश, उसको हैश भी साथ चाहिए, ठीक है ना। तो ये जैसे आप कंट्री, आप विद इन कंट्री कॉल करते हैं ना, आप यानी 0300 मिलाते हैं और आगे कुछ नंबर मिलाते हैं, तो जो 92 हमारे कंट्री का कोड है ना, वो ऑटोमेटिकली यानी डिटेक्ट हो जाता है कि इसी डेफिनेटली अगर इस एक कंट्री में कंट्री वाले को जो फ़ोन कर रहा है तो 92 में ही कर रहा होगा ना। कुछ अंडरस्टूड सी बातें होती हैं, ठीक है। अगर आप कोई कोड लिखते हैं तो ये हैश को साथ खुद ही लगा लेता है मोस्ट ऑफ द टाइम। लेकिन अगर नहीं कुछ चेंजिंग हो रही तो आप बी श्योर कि आपने वो हैश टैग साथ लगाया है कि नहीं लगाया। अगर वो लगाएंगे तो देखिए आपका जो कलर है वो चेंज हो गया है। इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो ये सारा यानी आप की जो भी चेंजिंग है उसकी चेंजिंग को कर सकते हैं, ठीक है। अब ये आपको मैंने डिटेल के साथ समझा दिया कि ग्लोबल कलर आपने बनाना है तो वो पहले आपने ग्लोबल कलर बना लेना है। मैं ग्लोबल फॉन्ट भी बनाना सिखाऊंगा कि ग्लोबल फॉन्ट आपको कैसे बनाना है, वो भी आप बना सकते हैं। यानी आपको क्लाइंट बोलता है कि हमें 2 तरह के फॉन्ट यूज़ करने हैं, कोई ख़ास फॉन्ट यूज़ देता है, यानी जो उसका टेक्स्ट स्टाइल है ना वो हमने एक रिबोटो यूज़ करना है और दूसरा मॉन्सेरेट या कोई भी ऐसा यूज़ करना है, वो आप वो भी कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक करेंगे, वो आप अब आगे नेक्स्ट क्लिक करेंगे टाइपोग्राफी पे। ये देखें ये टेक्स्ट के टाइपोग्राफी है, इसको भी ग्लोबल आपने बनाना है। यहाँ पे फिर चले जाएंगे तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ये वाला, तो यहाँ पे फिर फॉन्ट पे चले जाएंगे। हम देखें प्राइमरी फॉन्ट है, सेकेंडरी टेक्स्ट और एक्सेंट, यानी देखें ये फॉन्ट है, फॉन्ट कलर्स। आप चाहते हैं कि प्राइमरी फॉन्ट मेरा कौन सा, ये फोटो ऑलरेडी सिलेक्टेड है तो ये अब उसकी सेटिंग आप यहाँ पे करके उसको सेव कर लेंगे। अब सेकेंडरी में चले जाएंगे, सेकेंडरी आपका ये वाला, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिखेंगे मोंटसेरेट, ये मोंटसेरेट, ये वाला, ये आपने कर लिया, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर लिया तो दैट्स इट, इस कैंडी। और टेक्स्ट का कलर भी आपने टेक्स्ट रिबोटो रखनी है तो ये आप इसको रख के आप उसको सेव कर देंगे तो ये आपका जो कस्टम टेक्स्ट है ना वो यही आएगा। अब दोबारा भी चेंज करें, इसका फ़ायदा ये होता है कि अगर ग्लोबल कलर आप लगाते हैं ना तो आप वहाँ पे चेंजिंग नहीं करते। मैं आपको वो बताता हूँ, देखें आपने ग्लोबल कलर चूज कर लिया, अब दोबारा यहाँ पे आएंगे जब यहाँ पे आएंगे ना तो हमने ये टेक्स्ट को दोबारा लिखा, ये वाला, ठीक है। अब इसकी कुछ बाय डिफ़ॉल्ट कलर्स और फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट हैं, ठीक है ना, कलर्स और फॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट हैं। अब जो देखें, अब यहाँ पे क्लिक करें ना, यहाँ पे तो इसके कुछ ना कुछ ऑटो सिलेक्टेड होंगी। देखिए यहाँ पे आएंगे तो देखें ये कलर ब्लैक है तो इसका मतलब है ये टेक्स्ट का अगर बाय डिफ़ॉल्ट ये ग्लोबल कलर में हमने जो प्राइमरी कलर रखा हुआ था वो ऑटोमेटिकली ये आ रहा है। दूसरा ये यहाँ पे टाइपोग्राफी क्लिक करें तो ये रोबोटो हमने पीछे ग्लोबल में फिक्स किया था तो ये ऑटोमेटिकली आ रहा है, ठीक है। ये इसको आपने चेंज नहीं कर सॉरी चेंज नहीं करेंगे चेंज आपको ज़रूरत नहीं है करने की, यानी चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको किसी अगेन एंड अगेन। यहाँ पे डिफ़ॉल्ट करेंगे ना तो डिफ़ॉल्ट भी वही आएगा। रिबोटो आप छोड़ दें, अब डिफ़ॉल्ट आपका वही आएगा जो आपने पीछे लगाया है, ग्लोबल लगाया है, वही आपका डिफ़ॉल्ट आएगा। यानी सिंपल सी अगर मैं समराइज़ करूँ तो ये है कि जब आप क्लाइंट आपको कोई कलर देता है या कोई आपको फॉन्ट फैमिली देता है कि ये हमारा फॉन्ट फैमिली है और ये हमारा फॉन्ट कलर है, यानी कलर स्कीम और सारा दे देता है तो आप स्टार्ट करने से पहले उसको ग्लोबल कलर और ग्लोबल फॉन्ट बना सकते हैं और जब भी उसको
आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और एट द एंड जब आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो जाती है ना, तो वो क्लाइंट आपको बोलता है कि नहीं मुझे ये फ़ॉन्ट चेंज करना है, तो आप दोबारा ग्लोबल पे चले जाएंगे और ग्लोबल पे जाके उस फ़ॉन्ट को ग्लोबली चेंज करेंगे तो वो पूरी वेबसाइट में चेंज हो जाएगा। आपको इंडिविजुअल जाके पैरे की एक एक हेडिंग की या पैराग्राफ की आपको चेंजिंग नहीं करनी पड़ेगी। ग्लोबली आपने जब यूज़ किया होगा तो वो आप सिर्फ बैकएंड पे जाके ग्लोबली ही यूज़ कर सकते हैं। तो आपको दोबारा इंडिविजुअली आपको किसी हेडिंग में जाके और पैराग्राफ में जाके उसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये चीज़ कर रहे थे, ग्लोबली भी हमने समझ लिया कि ये चीज़ें, ये जो आइकन है इसका मतलब क्या है। इसका आइकन को भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल आप सब का कलर्स आप खुद जाकर चेंज, यानी यहाँ पे चेंज करते जाएंगे। आप ग्लोबल नहीं यूज़ करना चाहते, कोई मसला नहीं, आपने स्टार्ट में ग्लोबल ना यूज़ करें, ताकि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो फिर आपको इसको बाद में यूज़ कर लें, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्योंकि मेरे सामने था तो मुझे समझाना ज़रूरी था। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा एडवांस लेवल की चीज़ें हैं, लेकिन ये मैंने बताना था कि एक दो बार प्रैक्टिस करने से आपका मसला हल हो जाएगा। आपके सामने ये बार बार जो चीज़ आएगी ना, आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगी कि ये चीज़ क्या है। अब दोबारा मुझे हेडिंग पे आना है, वो चीज़ें बाकी समझनी है। अब देखें, ये वही टाइपोग्राफी जो हेडिंग और टेक्स्ट की टाइपोग्राफी है ना, उसमें ही उसकी सारी सेटिंग है। लाइक उसकी फ़ॉन्ट फैमिली है, फ़ॉन्ट साइज़ है, उसका वेट है, कितना मोटा हो, कितना उसकी स्लिम हो, ये ट्रांसफॉर्मेशन है, ये साइज, सारी सेटिंग इसमें। मैं आपको डिटेल के साथ 1 बाय 1 करके दिखाता हूँ कि ये फ़ॉन्ट फैमिली में जो टाइपोग्राफी उसका क्या रोल है। ये देखें, ये एरो है, इसका मतलब है कि जो भी आपने काम किया वो रीसेट कर लेंगे। मैं आपको दोबारा करके दिखाता हूँ। ये है, आपने कोई ग्लोबली चीज़ अपनी सेटिंग आपने सेट करके ग्लोबली की हुई है, तो आप इसको दोबारा वही ग्लोबल वाला चीज़ के दोबारा यहाँ से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। एकदम इतना मोटा हो वो आपकी टेक्स्ट, इतना फॉन्ट इतना ज़्यादा मोटा हो, इतना वाइट हो, इतना ब्लैक हो, या कोई भी कलर होना देना चाहे तो आप उसको ग्लोबली यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखें, ये आपका फॉन्ट फैमिली है, यहाँ पे आपने ये कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे बेशक ग्लोबली आपका सेट हो, आप फिर भी चेंज कर सकते हैं, लेकिन जब आपने ग्लोबली फिर चेंज करना है तो ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये आपने ये मैनुअली जाके चेंज किया हुआ है। जो आपने ग्लोबली यहाँ पे चेंज नहीं करना तो वो ग्लोबली चेंज हो जाएगा, लेकिन जो आपने मैनुअली जाके चेंज करना तो वो फिर आपका ग्लोबली चेंज करेंगे भी तो ये चेंजिंग इस पोर्शन पे नहीं आएगी जिस पोर्शन पे आप मैनुअली जाके कर रहे हैं। तो देखें, ये साइज़ है, आप साइज़ जितना मर्जी इसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पे डिपेंड करता है कि आप अपना साइज़ उसको कितना रखना चाहते हैं, यानी उसको कितना आपको अच्छा लगता है। अब यहाँ पे देखें, इसकी साइज हेडिंग ये है, तो आप देखें ये 7 एरो है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये यहाँ भी फुल स्क्रीन हो जाएगा। आपको यहाँ भी आइडिया हो जाएगा कि जो हमारी जो टेक्स्ट फुल पेज पे कैसी लग रही है और मुझे हेडिंग का साइज कितना रखना चाहिए। दोबारा इस पर क्लिक करेंगे तो वो उसी फॉर्म में आ जाएगा जिस फॉर्म में हम काम कर रहे थे। तो देखें, ये टेक्स्ट आ गई। अब देखें, ये इसको हमने जैसे सेक्शन बनाना है, उस सेक्शन को हम मोबाइल पे देखेंगे कि हमें वो मोबाइल पे कैसा नज़र आ रहा है। उसके लिए हम यहाँ पे देखें, ये कॉर्नर है, ये प्रीव्यू के साथ ही है रिस्पॉन्सिव मोड। यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ आपको एक और बार नज़र आ जाएगी, ये टॉप बार। इस टॉप बार पे ये डेस्कटॉप व्यू है, ये उसका टैब व्यू है, और इसका ये मोबाइल व्यू है। अगर यहाँ पे आप ये अभी जो काम कर रहे हैं, मैं इस पोर्शन पे काम कर रहे हैं। अगर आप टैब पे देखना चाहें, यानी ये जो मिडल डिवाइस है बिटवीन द मोबाइल एंड डेस्कटॉप, ये इसको आपकी जो डिवाइस है ये टैब डिवाइस है। आपकी जो मोस्ट वेबसाइट है ना, मोर देन 70% जो एनालिटिक्स हैं उसमें यह है कि 70% जो वेबसाइट्स हैं वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होती हैं, मोबाइल पे खुलती हैं, और 3% जो वेबसाइट हैं आपकी वो टैब पे खुलती हैं, और जो 27 वेबसाइट्स हैं, 27% वेबसाइट वो आपकी लैपटॉप पे खुलती हैं। यानी आपका जो मोबाइल है वो वेबसाइट के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो बी श्योर कि आप जो भी डिज़ाइन बनाएं तो उसका मोबाइल का वर्जन आपका 100% ऑप्टिमाइज हो, यानी 100% उसमें उसकी जो लुक एंड फील है वो यूज़र फ्रेंडली हो, वो अच्छी फील हो, ताकि वो आपका कोई भी यूज़र है
वो आपकी वेबसाइट को, आपकी वेबसाइट के साथ एंगेज हो पाए, आपकी वेबसाइट को वो ऐसे फजूल ना समझे, ठीक है, कि आपकी वो लाइनिंग है वो आउट हो रही है, मार्जिन कहीं जा रहा है, आपका कोई लॉजिक नहीं बन रहा, आपका कॉल टू एक्शन कुछ और है, नीचे उसकी इमेज कुछ और आ रही है। तो ये चीज़ें आप बी श्योर कि आप जो अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट है ना वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। अब देखें यहाँ पे हेडिंग है, तो हेडिंग को आपने जब मोबाइल पे देखना है, देखें यहाँ पे चले जाएंगे तो ये हेडिंग है, देखें अब हेडिंग इतनी अच्छी नहीं लग रही, ठीक है। अब मोबाइल पे चला जाऊंगा तो ये इतनी अच्छी नहीं लग रही, अब डेस्कटॉप पे तो सही है। तो इसलिए देखेंगे तो मुझे इस यहाँ क्लिक करना है, तो ये ऑलरेडी हेडिंग जो हमारी सिलेक्टेड है, तो मैं इस पे टाइपोग्राफी में साइज में चला जाऊंगा। देखें तो यहाँ पे देखें, ये मोबाइल, जब हम मोबाइल का यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ भी मोबाइल ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आएगा, क्योंकि अब इसको जो ब्राउज़र है या इसको ये जो एलिमेंटर हम यूज़ कर रहे हैं, ये अंडरस्टूड है इसको कि अब जो हम चेंजिंग करने लगे हैं वो मोबाइल पोर्शन पे करने लगे हैं, क्योंकि जो साइज़ हमारा नज़र आ रहा है वो मोबाइल व्यू आ रहा है, ठीक है। तो ये बी श्योर आप देख लें कि ये यहाँ पे मोबाइल ही सिलेक्ट हो। यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ भी अलग अलग आपके डिवाइसेस हैं, ये मोबाइल पे सिलेक्शन हो, इसका जो साइज है यहाँ पे कम कर दें, यहाँ वाला जितना आपको एडजस्ट हो रहा है। फर्ज करें 25 24 आपकी जो मोबाइल डिवाइस है ना, अब वो उस पे ये काम कर रहा है, ठीक है। अगर आप इसको अपडेट कर देंगे तो अब दोबारा डेस्कटॉप व्यू में चले जाएंगे ना, तो डेस्कटॉप व्यू में सेम उतना ही साइज है जितना साइज ऑलरेडी था, ठीक है। लेकिन आपने जो साइज मोबाइल पे चले जाएंगे तो आप उसका साइज कम हो गया, ठीक है। दोबारा आप डेस्कटॉप पे चले जाएंगे तो साइज उतना ही है। देखिए मैं आपको दोबारा शोर करवा देता हूँ, यहाँ पे चले जाएं तो ये देखिए 36 है, 36 है डेस्कटॉप पे। अगर मोबाइल पे चले जाते हैं तो यहाँ पे देखता हूँ मैं दोबारा, तो ये 24 है मोबाइल पे। देखिए ऑटोमेटिकली उसने जो रिस्पॉन्सिवनेस है ना, उसका डिस्प्ले है उसको एडजस्ट कर लिया है। तो इसके लिए आपको हर सेक्शन, जो भी सेक्शन बनाएंगे उसको पहले मोबाइल रिस्पॉन्सिव कर लेंगे, क्योंकि जब आप पूरा पेज बनाएंगे तो दोबारा रिस्पॉन्सिव की तरफ आएंगे कि अब मुझे मोबाइल की फ्रेंडली बनाना है, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि अब मार्जिन जो ये आउट हो रहा है ये कौन से सेक्शन का कौन सा कॉलम है जिसका जो मार्जिन और पैडिंग है वो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा। तो उसके लिए आपको फाइंड करना ज़रा मुश्किल हो जाएगा। फाइंड तो कर लेंगे आप, डिफरेंट वे है, मैं आपको वो भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप कोई भी स्पेसिफिक जो सेक्शन है उसको फाइंड कर सकते हैं। लेकिन वो उस कन्फ्यूजन से बचने के लिए आपने हर एक सेक्शन, जो भी आप सेक्शन कंप्लीट होगा उस सेक्शन को आप तीनों डिवाइसेस पे, मोबाइल पे, टैब पे और डेस्कटॉप पे आपको उसको रिस्पॉन्सिव बना लें, उससे आगे चलें, अगले सेक्शन बना लें। ये बेस्ट प्रैक्टिस है। अच्छा, इसके बाद आप देखें, अगर मैं ये हेडिंग में ये टाइपोग्राफी हम कर रहे थे, हम डिटेल के साथ हर चीज़ करेंगे, तो देखें ये उसका वेट है। अगर वेट और ज़्यादा मोटा करना है तो ये आप इससे और ज़्यादा कर सकते हैं, यानी वेट और बढ़ा सकते हैं। ये जितना अपना आपको, जितनी आपकी रिक्वायरमेंट होगी हेडिंग को आप उतना कर सकते हैं कि मुझे इतनी इसकी जो वेट है इतना चाहिए। अब ट्रांसफॉर्म में देखें, हम ट्रांसफॉर्म में क्या है, यहाँ पे क्लिक करें तो आप ये सारे के सारे, आप इंग्लिश कुछ भी लिखें, लेकिन यहाँ पे आप अपर केस करेंगे तो सारे की सारी बड़ी इंग्लिश में हो जाएगी, चाहे आप छोटी में लिखें चाहे आप बड़ी में लिखें। देखें मैं क्लिक करता हूँ ना, अपने कंटेंट सेक्शन में आता हूँ तो देखें ये छोटी लिखी हुई है, यानी एक जो वर्ड पहला वो बड़ा लिखा हुआ है, आगे वाले वर्ड जो है ना वो छोटे लिखे हुए हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई इंग्लिश बड़ा पैरा लिखा हुआ है तो आप उसके लिए दोबारा से, अगर फर्ज करें बाद में चेंज करना पड़े कि मुझे ये बड़ा करना था तो मुझे ये, तो आपको एक एक वर्ड दोबारा से वो लिखने की ज़रूरत नहीं होगी। आप दोबारा स्टाइल में जाएंगे, इसी टाइपोग्राफी में जाएंगे, इसी टाइपोग्राफी में जाके ये अपर केस कर देंगे, यहाँ पे ये अपर केस हो जाएगा, वो सारे के सारे बड़े हो जाएंगे। पीछे उसके बेशक आप सारे के सारे छोटी इंग्लिश में लिखे हुए हैं तो डजेंट मैटर, ये लोअर केस है। अगर आपने बेशक बड़ा लिखा हुआ है पीछे तो ये यहाँ पे आप लोअर केस सेलेक्ट करेंगे तो सारे के सारे छोटे हो जाएंगे। देखिए हमने पीछे वही दोबारा चेक करते हैं, तो हमने एक बड़ा लिखा हुआ था तो आगे एक छोटे दोनों लिखे हुए थे, लेकिन यहाँ पे हमने सब उसने छोटे कर दिए हैं। इसी तरीके से आपका कोई मैटर नहीं करता
कि आपने जो पीछे यहाँ पे जो इंग्लिश लिखी है, जो पैरा लिखा है या हेडिंग लिखी है, वो छोटी इंग्लिश में लिखी है या बड़ी में लिखी है, उसका कोई मसला नहीं है। आप इस यहाँ पे जाके उसको चेंज कर सकते हैं। यानी यहाँ पे अगर मैं यानी कैपिटल में लिखूं तो देखें एक बड़ा एक छोटा लिख दिया उसने। तो अगर मैं नॉर्मल लिखूं तो नॉर्मल में वही चीज़ आएगी जो हमने पीछे पुट की होगी। तो अगर उसके अलावा आपने चेंज करनी है तो यू कैन डू इट। अगर ये स्टाइल में चले जाएं, अगर स्टाइल में चले जाएंगे तो ये कुछ और सेटिंग है। यानी ये नॉर्मल है जो ऑलरेडी नॉर्मल जैसे चल रहा है। ये अटैलिक है, थोड़ा सा झुक जाएगा, वही हेडिंग है। ये बोल्ड, ये वाला ये बिल्कुल वैसे ही रहेगा जो ये बिल्कुल सिमिलर है अटैलिक के। अब डेकोरेशन में चले जाएंगे तो ये आपने इसको अंडरलाइन करना है, यू कैन डू इट। ये देखिए अंडरलाइन हो गया। तो इसको आपने अंडरलाइन ख़त्म करनी है। यानी अंडरलाइन होता है जब आपने कोई स्पेसिफिक जो वर्ड है या लाइन है उसको आपने हाईलाइट करना है, यू कैन डू इट, आप उसको कर सकते हैं। आप इसी तरीके से ये ओवर लाइन है, ये उसके ऊपर लाइन, ये आपने लाइन थ्रू यानी उसकी ये कर सकते हैं। यानी आपने फ़र्ज़ करें आपने एक वर्ड को लिख के उसके आगे दूसरा वर्ड लिखना है तो पहले वर्ड को काट देना है, तो आप इस तरीके से एक लाइन थ्रू उसके ऊपर लगा सकते हैं। नन करेंगे तो नो इफेक्ट वुड बी हियर। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है जब आपकी एडजस्टमेंट करनी है ना, आपने मोबाइल पे एडजस्टमेंट करनी है तो उसके लिए ना ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। मैं आपको एक ना इसकी मैं बताता हूँ कि ये कैसे हमने चीज़ें लेके चलनी है। अब मैं कंटेंट में जाऊँगा ना, मैं हेडिंग इसको इसी हेडिंग को कॉपी करता हूँ तो मैं एक इसी को ना आगे और कर देता हूँ, कंट्रोल V करके और कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब आपको ज़्यादा समझ आएगी कि मैं क्योंकि वो कैसे। अब दोबारा मैंने उसी पे हूँ हेडिंग पे, यहाँ पे क्लिक करूँगा स्टाइल में जाके ना मुझे ये हमने डिटेल के साथ कर ली चीज़ें। अब देखें मुझे लाइन हाइट पे जाना है। अब लाइन हाइट क्या है? ये डिफ़ॉल्ट लाइन हाइट है, यानी बाई जो ऑलरेडी जो सेट की हुई है। जब भी हम थीम इंस्टॉल करते हैं तो ऑलरेडी कुछ लाइन एडजस्टमेंट ऑलरेडी सेट होती है। जब तो अगर उसके साथ हम जाना चाहें तो यू कैन डू इट। तो अगर आप ने कुछ चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं चेंज। लाइक देखिए लाइन हाइट है तो या जब इसको मैंने 0 किया ना, यानी तो इसका मतलब है कि ये अब एक्टिवेट हो गया। अब जो उसका फंक्शन था जो आपके ऑलरेडी बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग थी वो ख़त्म हो गई क्योंकि आपने उसको छेड़ दिया आपने, ठीक है। अब जब 0 करेंगे तो बाकी बिल्कुल वही हो जाएगी जो थीम में ऑलरेडी जो उसमें जो लाइन हाइट है वो लगाई हुई है। लेकिन जब भी हम एलिमेंटर के थ्रू इंटरफेयर करेंगे तो ये लाइन हाइट ख़राब हो जाएगी और हमें वो कहेगी कि अब आप कर लो कि क्या करना है। अब जब मैंने इसको 1 करना है तो बिल्कुल 1 पे इसको ये मिक्स अप हो जाएगी, 0 पे चला जाएगा, समझ लें। अब हम इसे मैनुअली कर सकते हैं। देखें हम इसको मैनुअली ये देखें मुझे कितनी एडजस्ट करनी है, ठीक है। मुझे इस तरह एडजस्ट करनी है ऐसे, ठीक है। अब मुझे मोबाइल पे जाना है, देखें ये लाइन है। अब मुझे मोबाइल पे वही टाइपोग्राफी में जाना है यहाँ पे, और मुझे दोबारा इसकी जो हाइट है ना इसको देख लेना है कि मुझे मोबाइल पे कितनी हाइट चाहिए। ये मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है 1.5, ठीक है। अब आपको डेस्कटॉप पे और हाइट है, यहाँ पे अपडेट कर देंगे और इस पे और हाइट है, लेकिन दोनों पे हाइट अच्छी लग रही है। तो ये जो हाइट आपने रिस्पॉन्सिव में देखनी है जाके कि मुझे कैसे इसको चेंज करना है। अब नीचे देखेंगे तो ये लेटर स्पेस और वर्ड स्पेस है। मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कैसे काम करते हैं, लेकिन हम यहाँ और डिटेल के साथ सीख लेते हैं। यानी लेटर स्पेस होता है कि ADD, यानी A एक लेटर है, D एक लेटर है और अगला D दूसरा लेटर है। अगर आप इसको करेंगे तो लेटर बाय लेटर आपकी स्पेस बढ़ जाएगी, ठीक है। देखें लेटर बाय लेटर आपकी स्पेस बढ़ जाएगी। तो कभी अब फॉन्ट जब कभी यूज़ करते हैं ना तो कभी कभार उन फॉन्ट्स की जो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट होती है ना वो बहुत क्लोज होती है। तो आप यहाँ पे आके उनकी जो लेटर स्पेस है उसको बढ़ा के उस फॉन्ट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये वर्ड स्पेस है, इसका मतलब है वर्ड बाय वर्ड आप स्पेस कितनी, यानी AD एक वर्ड है, योर एक वर्ड है, हेडिंग एक वर्ड है। तो अगर उन्हें वर्ड बाय वर्ड स्पेस देनी है तो यू कैन डू इट। ये आप इस तरीके से कर सकते हैं, वर्ड बाय वर्ड स्पेस दे सकते हैं।
तो ऑलमोस्ट ये आपकी ना टाइपोग्राफी में जो सबसे जो मेन एडजस्टमेंट है इसकी वो आपकी पूरी होगी है टाइपोग्राफी। अब नीचे आ जाएंगे ना तो इसमें और चीज़ें हैं, ये स्ट्रोक है, ये जब क्लिक करेंगे ना तो ये उसके स्ट्रोक इसके ऊपर एक आ रहा है। मैं आपको उसके स्ट्रोक चेंज करके ना कलर चेंज करता हूँ, मैं ग्रीन करता हूँ अब ताकि आप ना, या रेड कर देता हूँ ताकि आपको ना वो इजीली नजर, मैं यहाँ पे चला जाता हूँ। देखें ये लाइन के ऊपर स्ट्रोक बन गया है, देखें स्ट्रोक डॉक हो गया। ये हल्का सा आपने यानी हर टेक्स्ट के ऊपर बॉर्डर लगाना है ना तो आप उसको इस स्ट्रोक दे सकते हैं। अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो आप कर सकते हैं। ये बहुत कम इस्तेमाल होता है क्योंकि इससे आगे बहुत ज़्यादा जो टेक्स्ट जो प्लगइन है ना, एडवांस प्लगइन है, वो टेक्स्ट की डेकोरेशन देते हैं। बहुत ज़्यादा डेकोरेशन है जो टेक्स्ट की वो देते हैं, जिसमें हम बहुत अच्छी डेकोरेशन कर सकते हैं टेक्स्ट की। तो हम ये इसको अगर दोबारा इस रोटेट एरो को क्लिक करेंगे तो वो हमारा डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा जैसा ऑलरेडी था। ये टेक्स्ट शेडो है, इस पर हम क्लिक करें तो ये टेक्स्ट शेडो हम बढ़ा सकते हैं। देखें ऑलरेडी थोड़ा डार्क हो गया, मैं इसको कलर चेंज कर लेता हूँ, ये ओपेसिटी बढ़ा देता हूँ ये वाली, तो मैं उसको ना ये उसका देखें शेडो डार्क कर दिया। अब शेडो को मैं क्लिक करूँगा तो शेडो को थोड़ा ब्लर कर दूँ, या मैं ये देखें मूव कर रहा है। अगर आपको शेडो की ज़रूरत है तो यू कैन गो विद दिस ऑप्शन, लेकिन अगर दोबारा इसको रीच करेंगे तो वो सारा डिफ़ॉल्ट पे आ जाएगा। ये ब्लेंड मोड है, ये नहीं है जब इसके ऊपर ओवरले लगाते हैं ना तो ये लगा सकते हैं 2 कलर। ये आपको पिक्चर में लगा के ओवरले दिखाऊंगा, इसको यूज़ करेंगे कि ये ज़्यादा इफेक्टिव कहाँ पे है, तो वहाँ पे हम इसको डिटेल के साथ देखेंगे। ये ब्लेंड मोड ओवरले, ये सेटिंग में चले जाएंगे तो देखें ये ऑलरेडी सेटिंग्स है, ये मैंने मार्जिन और पैडिंग डिटेल के साथ समझाया। और ये बाकी जो सेटिंग है मैं वो आपको बाकी दूसरी जो चीज़ें हैं उनके साथ साथ बताऊंगा कि ये चीज़ें क्या कैसे डिटेल के साथ हम इसको डिस्कस करते हैं। हम अपडेट कर देंगे इस तरह। तो ये मार्जिन और पैडिंग की मैंने वीडियो डिटेल के साथ बनाई है, अब अगर आपने नहीं देखी तो आप दोबारा चैनल में देखें, मार्जिन और पैडिंग की वीडियो इसी लिस्ट में होगी। तो उसके साथ ये आपको मैंने पूरे कॉन्सेप्ट के साथ बताया कि मार्जिन और पैडिंग काम कैसे करते हैं, तो वो आप वहाँ पे चले जाएं तो उसको देख के ये हमारा पोर्शन क्लियर हो जाएगा। हमने अगली वीडियो में ना ये सारी मैं डिटेल के साथ जो सेटिंग है वो बताऊंगा। ये एक बार आपने सेटिंग समझनी है सारी की सारी, और उसके बाद आपको जितनी भी आपने टेक्स्ट यूज़ करनी है, आपने इमेज यूज़ करनी है, जो कोई भी मॉड्यूल हमने यूज़ करना है तो ये आपकी सेम ही रहेंगी, ठीक है। उनको आपने एक बार इन चीज़ों को आपने समझ लिया तो वो बाकी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल सेम रहेंगी। हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे बाकी मॉड्यूल को भी करना, और उनकी जो एक बार जो उसकी जो एडवांस की सेटिंग है वो देखेंगे तो एक हमारा स्मूथ कॉन्सेप्ट बन जाएगा कि वो बेसिकली डिज़ाइनिंग क्या होती है, और उसको हम बहुत स्पीड के साथ आगे लेके चलेंगे। ये बेसिक में थोड़ी सी आपको प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी, थोड़ी सी आपको कॉन्सेप्ट भी समझना पड़ेगा। एक कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आती तो रिमाइंड करके वीडियो को दोबारा रिवाइंड करके आपको समझना पड़ेगा कि ये चीज़ एक्चुअली क्या है। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आई तो कमेंट में लिखें, मैं आपको दोबारा वीडियो बना के या फिर आपको किसी वजह से भी मैं समझा दूंगा कि वो चीज़ कैसे कैसे काम करती है। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी आपकी ओपिनियन हो, सजेशन हो, वो कमेंट बॉक्स में आप लिखें तो मैं आपकी उसकी वीडियो बना के उसका कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। होप सो कि आपको समझ आ गई होगी जो भी हमने ये चीज़ें डिस्कस की हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल के साथ बाकी चीज़ें डिस्कस करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका।